Hi, once again welcome back to my YouTube channel नूर मल्टी क्लासेस। माई सेल्फ नूर मोहम्मद। और आज सबसे बेहतर और सबसे अच्छे तरीके से आज आपको इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा। लेकिन इंग्लिश जानने से पहले इंग्लिश आपको पढ़ना ही है, क्योंकि वादे के मुताबिक जो हम लोग वादे किए थे कि नूर मल्टी क्लासेस में आपको इंग्लिश स्पोकन भी कराई जाएगी। तो वैसे इंग्लिश स्पोकन के लिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे वीडियो बनाए थे। तो इंट्रोडक्शन हमें ऐसा है कि आप लोग इंट्रोडक्शन बोलना सीख गए होंगे, लेकिन उसके बाद आपको वर्ड पावर की जरूरत है। वर्ड पावर यदि आपके पास है तो इंग्लिश बोलने में आपको राहत मिलेगी, आसानी होगी और इजीली पूर्वक आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले आपके पास वर्ड मीनिंग होना चाहिए। जैसे बंदूक चलाने के लिए कारतूस की जरूरत होती है, उसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड मीनिंग की जरूरत है। यदि आपके पास वर्ड मीनिंग, छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड मीनिंग आपके पास यदि नहीं है तो आपको अंग्रेजी बोलने में कठिनाइयाँ होगी, डिफिकल्ट महसूस होगी। तो क्या आप यही सोचते हैं, क्या आप यही चाहते हैं कि हम अंग्रेजी ना बोलें? नहीं, आप अंग्रेजी बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन इसमें आप अंत तक बने रहिएगा तो आपको बहुत सारा वर्ड मीनिंग मिलने वाला है, जिसके थ्रू आप अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने आप को इंकरेजमेंट कर सकते हैं कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। तो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारी रास्ता होती है, कोई यूजेज पढ़कर, कोई बहुत सारा चीज, लेकिन वर्ड मीनिंग की बहुत जरूरी है। अगर वर्ड मीनिंग है तो आप बहुत आसानी पूर्वक अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सेंटेंस का निर्माण वर्ड से होता है, वर्ड का निर्माण एक एक शब्द से होता है, एक एक मीनिंग से होता है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि बोर्ड की तरफ आपको बहुत सारा सेंटेंस, बहुत सारा वर्ड मीनिंग दिख रहा होगा। तो ये वर्ड मीनिंग वैसा वर्ड मीनिंग है जो हमारी जिंदगी में, रोजमर्रे की जिंदगी में उपयोग होने वाली सेंटेंस है, उपयोग होने वाली मीनिंग है, वर्ड है। तो बड़े बड़े पहले वर्ड ना सीख कर हम लोग छोटे छोटे वर्डों पर ध्यान दें, और केवल इतना ही से आप नहीं सीख जाएंगे। इस पर हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके वीडियो आपको दिया जाएगा। अगर कोई बंदा, जो भी बंदा वीडियो देख रहा है, अगर किसी को इंट्रोडक्शन नहीं याद होगा तो हमारे इसी चैनल पे, आप नूर मल्टी क्लासेस के चैनल पे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहां जाकर आप अपना इंट्रोडक्शन मजबूत कर सकते हैं। वहां आपको इंट्रोडक्शन देने का एक वे बताया गया, एक तरीका बताया गया जो नॉर्मल वे है। आप वहां से अपना वीडियो देखकर अपना इंट्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा वक्त न लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और देखने के बाद इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि हम अपना अगला वीडियो के लिए प्लान कर सकें और दिल से उस वीडियो को बनाएं। तो थोड़ा सा मेहनत करना होता है वीडियो बनाने में, और वीडियो बनाकर आपके सामने दिया जाता है, तो थोड़ा सा बनता है आप लोगों से कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आपकी मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प मी एंड कोऑपरेट मी। चलिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो की ओर। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, रोज़मर्रे की ज़िंदगी में उपयोग होने वाले कुछ वाक्य दिए हैं, कुछ सेंटेंस दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग सुबह बेड से उठते हैं, तो उठने के बाद, मतलब उठते हैं तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो आपको दिख रहा होगा गेट अप, गेट अप या वेक अप। इसमें क्या होता है कि कोई कहता है कि अभी तक वो उठा नहीं, यानी कि गेट अप नहीं हुआ या वेकअप नहीं हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं गेटअप का मतलब भी उठना या उठाना। अगर किसी को उठाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं गेटअप, या किसी को आपको उठना है तो गेटअप, वेकअप, मतलब ये दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। एराइज का मतलब होता है उठ जाना, लेकिन कभी कभी इसका यूज हम लोग क्वेश्चन के लिए भी करते हैं। प्लीज एराइज ए क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछिए, एक प्रश्न उठाइए, ऐसे भी हम लोग कहते हैं। तो एराइज का उपयोग हम लोग क्वेश्चन के लिए भी करेंगे। अगर प्रश्न उठाने के लिए, यहाँ प्रश्न उठाना मतलब प्रश्न का तो अंग्रेजी आपको देना होगा, प्रश्न उठाना के लिए हम लोग एराइज का भी प्रयोग करते हैं, राइट। तो एराइज का प्रयोग करने के लिए हम लोग प्रश्न उठाने के लिए भी कर सकते हैं। एराइज ए क्वेश्चन, प्रश्न को उठाइए। एराइज उठ जाइए, प्लीज एराइज उठ जाइए। चाहे एराइज अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रायः मॉर्निंग में उठ जाइए। तो इस तरह करके आपका ये 3 यूजेज उठना उठाना पर ही है। जैसे गेटअप माने उठना, प्लीज वेक गेट अप इन द मॉर्निंग, ये हो गया। प्लीज अवेक अप इन द मॉर्निंग, प्लीज अराइज इन द मॉर्निंग,
मतलब तीनों एक ही तरह से आपका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एक यूज एक्स्ट्रा में करेंगे, प्रश्न उठाने के लिए भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रत्येक वर्ड पे एक यूज देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज कैसे कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा ख्याल करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा, क्योंकि इसको आप पॉज करके लिख लेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। हर एक मीनिंग पर आपको समझाएंगे कि इससे कैसे वाक्य बनेंगे। तो चलिए हम लोग चौथा मीनिंग को देखते हैं। टॉक योर सेल्फ, याद दिया स्वयं से बात करो। जैसे लोग कहते हैं टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ, या टू लेकिन टू है, टॉक टू योर सेल्फ। अगर योर की जगह हटा दें तो हो सकता है अगर कह दिया जाए कि उससे बात करो, अगर वो कहता है टॉक टू हिम सेल्फ, उससे बात करो, टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करो, टॉक टू देम सेल्फ, उन लोगों से बात करो। यानी कि यू कैन चेंज हियर, इसको चेंज कर सकते हो, है ना। यू के जगह देम भी लगा सकते हो, ही भी लगा सकते हो, हिम भी लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो, मतलब जैसा जरूरत होगा वैसा आप लगा सकते हो। कोई भी आप सब्जेक्ट वहां यूज कर सकते हो, राइट। जैसे टॉक टू राम सेल्फ, राम से बात करो, टॉक टू मोहन सेल्फ, मोहन से बात करो, राइट। तो इस तरह करके हम लोग इस पर बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अगला है टिक बात। टिक बात का मतलब स्नान करना होता है। जैसे कैसे लोग कहते हैं जाओ तुम नहा लो, स्नान कर लो, तो कैसे कहते हैं यू गो एंड टेक बाथ, चाहे टेक बाथ, राइट, इस तरह बोल देते हैं। नाउ इज जस्ट टेक बाथ, अभी तुम नहा लो, नाउ इज जस्ट टेक बाथ, अभी तुम नहा लो, अभी तुरंत तुम नहा लो, इसका मतलब यू जस्ट टेक बाथ, तुरंत तुम नहा लो, राइट। उसके बाद देखिए वाश, वाश का मतलब भी होता है धोना, और नीट एंड क्लीन का मतलब भी होता है धोना, लेकिन वाश का मतलब आप कपड़े के लिए लगा सकते हैं, नीट एंड क्लीन आप साफ सुथरा कोई चीज कर रहे हैं, जैसे चेहरा साफ सुथरा कर रहे हैं या कोई भी चीज साफ सुथरा कर रहे हैं, जनरली वो आप ले सकते हैं। वाश का यूज मुंह धोने के लिए भी किया जाता है, और नीट एंड क्लीन मतलब नीट एंड क्लीन उसमें थोड़ा सा भी न बचे। वाश में कुछ थोड़ा सा बच भी सकता है, तो नीट एंड क्लीन में थोड़ा सा भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि वहां बिल्कुल साफ सुथरा कर देना है, राइट। तो नीट एंड क्लीन करने का मतलब वही होता है जो आपको थोड़ा सा भी वहां कचरा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। प्लीज नीट एंड क्लीन दिस प्लेस, या बोलते हैं ना प्लीज नीट एंड क्लीन दिस प्लेस, इस जगह को साफ सुथरा कर दो, प्लीज नीट एंड क्लीन माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े को साफ कर दो। या ऐसे भी बोल सकते हो कि प्लीज वॉश माई क्लॉथ्स, यार कपड़े को साफ कर दो। तो यहाँ पे कपड़े को जब साफ करना होता है तो साफ करने में थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा बचत होगा, साफ में कुछ ना कुछ बच जाएगा, लेकिन नीट एंड क्लीन में बचना तो चाहिए नहीं, मतलब क्या अशुद्धियां, कचरा नहीं बचना चाहिए। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो उसका। आगे दिया ब्रश टीथ। अब देखिए ब्रश, हम लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं, राइट। तो ब्रश जब करते हैं तो ब्रश टीथ यानी दांत साफ करना। अगर आपने बच्चे से बोले प्लीज गो एंड ब्रश योर टीथ, जाओ और अपना दांत साफ करो, राइट। प्लीज गो एंड ब्रश योर टीथ, जाओ अपना दांत साफ करो। अगर कोई कहता है जाओ अपना नाक साफ करो, तो उसका अंग्रेजी क्या होगा, गो एंड ब्लो योर नोज, गो एंड ब्लो योर नोज, क्योंकि यहाँ नहीं लिखे हैं, तो गो एंड ब्लो योर नोज आप उसका बोल सकते हैं कि जाओ अपना नाक साफ करो, राइट। तो ब्लो योर नोज का मतलब होता है नाक साफ करना, गो मतलब जाना, गो एंड ब्लो योर नोज, जाओ और अपना नाक साफ करो। तो अगर किसी का नाक साफ करवाना है तो गो एंड ब्लो योर नोज का यूज कर सकते हैं। किसी का दांत साफ करवाना है तो ब्रश टीथ का यूज कर सकते हैं। अब देखिए वॉश टीथ नहीं होगा, वॉश टीथ नहीं होगा, क्लीन टीथ नहीं होगा, क्योंकि ब्रश हम लोग करते हैं तो ब्रश का मतलब साफ करना होता है, तो ब्रश का यूज टीथ के लिए किया जाएगा, राइट। तो ब्रश टीथ या ब्रश सूज, ये भी सूज को ब्रश किया जाता है, तो वहां सूज भी लगा सकते हो, यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो। जिस चीज से ब्रशिंग होता है वहां ब्रश का यूज करते हो, और वहां से तुम ये इसको हटाकर आप दूसरा वर्ड लगा सकते हो, राइट। अब दूसरा वॉश माउथ, यहाँ देखिए वॉश माउथ आ गया, तो यहाँ ब्रश माउथ क्यों नहीं बोले, क्योंकि ब्रश केवल होता है मतलब कुछ छोटे छोटे ऐसे अशुद्धियां होता है जिसको दूर करने के लिए, इसलिए ब्रश किया जाता है, जो अपने हाथों से नहीं कर सकते हैं। और वॉश माउथ का मतलब हो गया मुंह धोना, तो ये मुंह धोआ जाता है, सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो पानी मारते हैं, पानी मारकर अपने मुंह को साफ करते हैं, तो जब साफ करेंगे तो वहां पे वॉश माउथ कहेंगे। अब देखिए अब मुंह धोने के बाद हम लोग आते हैं, आने के बाद हम लोग जरूर बाल को झाड़ेंगे, बाल को बनाएंगे, बाल को संवारेंगे, तो कम हेयर हो जाएगा, उसके लिए कम हेयर माने बाल बनाना या झाड़ना, ये संवारना भी लिख लीजिए, राइट।
अब देखिए यूज मिरर, अब उसके बाद हम लोग मुंह जरूर देखते हैं, तो मुंह देखेंगे तो यूज माने मिरर का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। अभी ना कि हम वहां पे क्या कहेंगे कि सी मिरर, तो सी मिरर का मतलब मिरर को देखना हुआ ना, दर्पण को देखना हुआ, ऐनक को देखना हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो जब यूज करेंगे तो यूज मतलब किस काम कर रहे हैं, देखने के लिए कर रहे हैं, तो उसका जनरली उसका सेंस बन रहा है कि यूज मिरर का मतलब हम देख रहे हैं, मतलब उसका यूज कर रहे हैं, और यूज करेंगे तो अपने आप को देखेंगे, तो देखेंगे तो फेस भी देखेंगे और पूरे बॉडी भी दिखाई देगा। इसलिए आप बोल सकते हो कि यूज मिरर का मतलब मुंह संवारना या मुंह को देखना, ऐसे भी कर सकते हो। पुट ऑफ, अब यहाँ एक नया मीनिंग वर्ड है पुट ऑफ, मतलब उतारना। अब क्या उतारना है, अब यहाँ पे उतारने के लिए हम कपड़े का यूज करेंगे, राइट, कपड़े का, राइट, कपड़े का। तो अगर किसी कोई चीज छत पर है तो उसको उतारना हो तो डाउन क्लाइंब भी हो जाएगा, राइट, चढ़ना हो तो क्लाइंब हो जाएगा, अप क्लाइंब या क्लाइंब केवल हो जाएगा। तो अब यहाँ कपड़ा उतारने के लिए हम लोग पुट ऑफ का यूज करेंगे। पुट ऑफ का मतलब कपड़ा उतारना, गो एंड पुट योर क्लॉथ्स, पुट ऑफ योर क्लॉथ्स, सॉरी, गो एंड पुट ऑफ योर क्लॉथ्स, जाओ और अपना कपड़े को उतार दो, ऐसा यूज करेंगे। अब दूसरा है पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, क्या पहनना, तो कपड़ा पहनना। गो एंड पुट ऑन योर स्कूल यूनिफॉर्म, जाओ और अपने स्कूल यूनिफॉर्म को पहन लो। गो एंड पुट ऑन योर न्यू ड्रेसेस, जाओ और अपने नए कपड़े को पहन लो। तो इस तरह करके हम लोग पुट ऑन पर भी एक सेंटेंस बनाएंगे जो कपड़े के लिए ज्यादातर अच्छा होगा, मतलब बेहतर होगा और सुंदर भी लगेगा। तो अपने सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के मीनिंग वर्ड को ढूंढना होता है, उसको खोजना होता है, और उसको जब खोजिएगा ढूंढिएगा तो थोड़ा आपका इंग्लिश थोड़ा सा ऊंचे लेवल से दिखेगा, एक अच्छा दिखेगा, राइट। अब प्रिपेयर, अब प्रिपेयर का जगह हम यहाँ पे चाहेंगे तो यहाँ पे मेक भी बना सकते हैं। मेक मतलब बनाना भी होता है, प्रिपेयर का मतलब भी बनाना या तैयार करना होता है। तो हम लोग खाना को तैयार करते हैं, जब खाना बनाते हैं, तैयार करते हैं मतलब टोटल, तो उसको प्रिपेयर बोलते हैं। अब प्रिपेयर फूड बोलो तो यानी कि खाना को तैयार करना हुआ, या प्रिपेयर मील बोलो तो वो भी खाना को तैयार करना होता है। जैसे हेलो, गो एंड प्रिपेयर फूड बिकॉज द गेस्ट इज कमिंग राइट नाउ, गेस्ट यानी मुख्य अतिथि आ रहे हैं, जाओ खाना को जल्दी से तैयार करो। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, जाओ खाना तैयार करो, गो एंड प्रिपेयर द फूड, बोलते हैं ना, गो एंड प्रिपेयर मील्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर का यूज बहुत सारे जगह हम लोग कर सकते हैं। गो एंड प्रिपेयर योर नोट्स, अगर पढ़ाई में नोट्स तैयार करें तो गो एंड प्रिपेयर योर नोट्स, लेट्स प्रिपेयर नोट्स, चलो हम लोग अपना प्रिपेयर करते हैं नोट्स को। तो इस तरह करके प्लीज प्रिपेयर योर ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर, अपने ऑल क्वेश्चन और आंसर को प्रिपेयर करो, तैयार करो, तैयारी करो, राइट। तो इस तरह करके हम लोग प्रिपेयर से बहुत सारे यूजेज कर सकते हैं, बहुत सारे यूजेज बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, घर में हम लोग चूल्हा जलाते हैं तो उसको बर्न भी करते हैं और फायर भी करते हैं। फायर का मतलब जनरली थोड़ा सा बड़ा होता है, फायर मतलब आग लग जाना या ये, ठीक है, तो ये बड़े मात्रा में होता है, लेकिन छोटे मात्रा में भी आग लगता है तो वहाँ फायर करते हैं। अब वो छोड़ देंगे तो सही बड़ा मात्रा में हो जाएगा, पर धीरे पहले तो हम लोग फायरिंग करते हैं, मतलब फायर करते हैं। स्टोव जलाते हैं तो उसमें देखिएगा हम एक गन लेते हैं, गन लेकर वहाँ पे फायर करते हैं, राइट। तो वहाँ पे फायर का भी यूज कर सकते हैं और बर्न का भी यूज कर सकते हैं चूल्हा जलाने के लिए। थोड़ा मुझे चूल्हा जलाना, प्लीज हेल्प मी टू फायर स्टोव, स्टोव बोल सकते हैं, प्लीज हेल्प मी टू फायर स्टोव, प्लीज कोऑपरेट मी टू फायर स्टोव बिकॉज आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ मेरा चूल्हा जलाने का, तो प्लीज आप थोड़ा हेल्प कोऑपरेट करो, सहयोग करो, मदद करो। तो इस तरह फायर भी कर सकते हो और बर्न भी कर सकते हो, राइट। अब दूसरा दिया है हम यूज बेसिन। अब देखिए हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे घर में हम लोग जनरली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं तो बेसिन का यूज नहीं होता, लेकिन आज अब मॉडर्न एज में थोड़ा हर मिडिल क्लासेस या लो क्लासेस या हाई क्लास सब जगह बेसिन का यूज लगभग दिख रहा है। और खासकर हम लोग को दिक्कत होता है जब हम लोग बाहर जाते हैं, तो आदत तो नहीं रहती है बेसिन का यूज करना, हम लोग कल पर जैसे जाते हैं वैसे कुछ भी कर डालते हैं। तो बेसिन का यूज करना माना जल कुंड होता है, वो जल कुंड मान जल को मतलब रखने वाला एक समझिए कि तसला टाइप का होता है, राइट। तो उसको हम लोग यूज बेसिन बोलते हैं। अब गए यूज बेसिन में गए और प्लीज यूज बेसिन फॉर हैंड वॉश योर हैंड्स, जाओ बेसिन को यूज करो अपने हाथ धोने के लिए। गो एंड यूज बेसिन फॉर वॉश योर माउथ, जाओ मीन्स जाओ और क्या करो, जल कुंड को यूज करो, किस लिए, मुंह को साफ करने के लिए। तो इस तरह करके हम उसका यूजेज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ परचेज भी है और बाय भी है, खरीदना होता है और खरीदारी करना भी होता है। जैसे परचेजिंग करना है हमें, परचेजिंग मैंने खरीदारी करना है, राइट, परचेजिंग। और परचेज मतलब खरीदना भी होता है,
जस्ट आई वांट टू परचेज माय वन पेन। अब पेन को खरीदना होगा तो परचेज बोलेंगे। आई वांट टू परचेज मोबाइल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल को खरीदना चाहते हैं क्योंकि मोबाइल बहुत ही जरूरी है, तो उस तरह परचेज का यूज कर सकते हैं। स्लैप, अब देखिए स्लैप, स्लैप करना, वो मुझे स्लैप कर दिया, वो मुझे थप्पड़ मार दिया। ही स्लैप्ड मी, ही स्लैप्ड मी, ही स्लैपिंग मी, वो मुझे मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, राइट। ही स्लैपिंग मी, डोंट कम हियर अदरवाइज आई विल स्लैप, यहां मत आओ नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो स्लैप करने का मतलब हुआ, मारने का मतलब, स्लैप करने का मतलब थप्पड़ मारना, यानी थप्पड़ मारेगा वो। तो स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना, और उसका यूज आप कर सकते हो, राइट। अब दिया हिट, हिट का मतलब होता है जोर से मारना, जैसे हिटिंग, हिट 6 ऐसा देता ना, पांड्या इज हिटिंग 6, कोहली इज हिटिंग 6, रोहित शर्मा इज हिटिंग 6। तो हिट किया जाता है, यानी जोर से मारना होता है, जोर से मारिए उसको, राइट। मतलब एक होता है बीट, माना मारना, चलिए ये तो मारना हो गया, हिट मतलब मारना, लेकिन इन दोनों में अंतर है। हिट का मतलब अब समझिए पूरी ताकत से हम उसको मार रहा है, हिटिंग, हिटिंग द बॉल आउट ऑफ लेंथ, हिटिंग द बॉल आउट ऑफ बाउंड्री, हिटिंग द मीन्स, अगर आदमी को मारना है, अगर लोग कहते हैं बीट कर रहा है उनको, तो बीट करना एक नॉर्मली बीटिंग लग रहा है, अगर हिट कर रहा है तो इसका मतलब बड़ी मार मार रहा है, बहुत हिट कर रहा है उसको, राइट। तो इस तरह अब देखिए किक मारना, जैसे हम लोग गाड़ी में देखिएगा हमेशा हम लोग का, अगर सेल्फ वाला नहीं होता तो हम लोग किक मारते हैं, यानी किक मारने का मतलब लात मारना। और वैसे आप लोग जनरली आजकल बहुत ही किक मारना, सी इज किकिंग मी, ही इज किकिंग मी, मुझे लात मार रहा है, वो मुझे लात मार रही है, ऐसे करके यूज बनता है। तो बहुत सारा किक का यूज कर सकते हैं। प्लीज डोंट किक मी, मुझे लात मत मारो, ऐसे भी कर सकते हैं। प्लीज डोंट किक मी, मुझे लात मत मारो। तो इस तरह का भी यूज कर सकते हैं किक का। वॉक स्लोली, अब हम लोग धीरे चले, धीरे चले, है ना, वॉक स्लोली, धीरे चले, राइट, वॉक स्लोली। जैसे वो बहुत तेज चलता है तो उसको आप कह सकते हैं प्लीज वॉक स्लोली, धीरे चलो। दूसरा है गो ऑन फुट, पैदल चलो, पैदल चलने का अंग्रेजी क्या होगा, गो ऑन फुट। राम प्लीज गो ऑन फुट, राम प्लीज कृपया पैदल चलो। डोंट यूज साइकिल, साइकिल के यूज मत करो, प्लीज गो ऑन फुट, पैदल चलो, राइट। अब दूसरा है राइडिंग, राइडिंग का मतलब घुड़सवारी भी करना होता है और चलाना भी होता है। क्या चलाना, साइकिल नहीं तो घोड़ा, ये दो के लिए राइडिंग लगता है। लेकिन अगर कार चलाना हो, मोटरसाइकिल चलाना हो तो उसके लिए ड्राइव किया जाता है, बस चलाना तो ड्राइव किया जाता है। अगर कोई सिस्टमेटिकली चीज होता है, जैसे ऑपरेटिंग चीज होता है तो उसको ऑपरेटिंग किया जाता है, राइट। ड्राइविंग नहीं किया जाता, ऑपरेटिंग किया जाता है, राइट। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मोटर चलाना, मोटरसाइकिल से, मोटर से जितनी भी चीजें बनी है उसको ड्राइव किया जाता है, राइट। और साइकिल जो है, जो अपने खून पसीना से चलाया जा रहा है, तो उसके लिए आप राइड कर सकते हो। आई एम राइडिंग बाइसिकल, आई एम राइडिंग हॉर्स ना। अगर मोटरसाइकिल या मोटर से बनी चीज़ें चला रहे हो तो उसको ड्राइव करो। और सिस्टम से चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग करके चला रहे हो, राइट। जैसे लैपटॉप, उसमें बहुत सारा आजकल गाड़ियों में भी आ रहा है, तो आप कंप्यूटर उसमें देता है, लैपटॉप देता है और पता ना क्या क्या देता है। तो उसमें आप अगर ऐसे क्लिक करके चला रहे हो तो समझो कि ऑपरेटिंग कर रहे हो, ऑपरेटिंग हो चल रहा है। जैसे पायलट हो गया, जहाज ऑपरेटिंग करके चलाते हैं, राइट। ट्रेन भी हो गया, उस तरह करके। अब यहाँ दिया है कि राइड बाइसिकल को भी बता दें, फ्रॉम माई साइड। अगर लोग कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है, दिस इज नॉट माई मिस्टेक। अब लोग कहते हैं दिस इज नॉट माई मिस्टेक, मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं। अगर कोई कहता है कि मेरे तरफ से कोई गलती नहीं, फ्रॉम माई साइड, यहाँ देखिए, फ्रॉम माई साइड, मेरे तरफ से कोई गलती, फ्रॉम माई साइड नो मिस्टेक। अगर कोई कहता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोलना है, फ्रॉम माई साइड आई वांट टू स्पीक समथिंग, मैं अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहता हूँ, राइट। तो फ्रॉम माई साइड का यूज आप लगभग बहुत सारे सेंटेंसेज में, बहुत सारे यूजेज में कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब लोग कहते हैं फ्रॉम बॉयज साइड, मैंने लड़के की तरफ से बोला जाए, फ्रॉम गर्ल्स साइड, लड़कियों की तरफ से बोला जाए, चाहे फ्रॉम लूजर पार्टी, फ्रॉम स्पीक लूजर पार्टी, लूजर पार्टी की तरफ से बोला जाए, राइट। तो इस तरह करके आप बोल सकते हैं। कॉल मतलब बुलाना, पुकारना, जनरली आई एम कॉलिंग हिम, आई एम कॉलिंग हर, प्लीज डोंट कॉल मी एट 9 आफ्टर 9 o'clock, मैंने 9 बजे के बाद मुझे कॉल मत करो, 9 बजे के बाद मुझे मत बुलाओ। जैसे अगर किसी को बुलाते हो तो अगर कॉल करोगे, बोलोगे कॉल, आई एम कॉलिंग हिम, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट। अब उसके बाद कन्वेंस, समझाना, तो लोग नहीं कहते आई एम कन्विंसिंग हिम टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, मैं उसे समझा रहा हूँ कि अपने आप को खुद को बदले। आई एम कन्विंसिंग हिम टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश लैंग्वेज, उन लोगों को मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अपने इंग्लिश भाषा को बदले, सुधारे।
तो कन्विंस का मतलब समझाना होता है। अब किसको समझा रहा है, अब किस काम के लिए समझा रहा है, जैसे डोंट प्ले विथ दिस गन, ये तो समझा दिया ना, प्लीज डोंट, इसको ऑर्डर दे रहे हैं प्लीज डोंट, अब उसको समझा रहे हैं प्लीज डोंट यूज दिस, समझा रहा है, तो वहाँ पे कन्विंस कर रहा है, राइट, कन्विंस कर रहा है। तो कन्विंसी का यूज, कन्विंसिंग का मतलब समझाना होता है और उसका यूज आप जनरली डेली करते हैं, राइट। अब यहाँ दिया गया है मेक अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड का मतलब समझना, समझाना, ये भी होता है समझाना। जैसे आम मेक अंडरस्टैंड ही, मैं उसको आम मेकिंग अंडरस्टैंडिंग, आम मेकिंग अंडरस्टैंडिंग, मैं उसको समझा रहा हूँ। प्लीज डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे मत समझाओ, ऐसे भी लोग कहते हैं मुझे मत समझाओ, प्लीज डोंट मेक मी अंडरस्टैंड। यह भी कर सकते हैं प्लीज डोंट कन्विंस मी, मुझे मत समझाओ, तो दोनों का यूज कर सकते हैं। और जनरली केवल अंडरस्टैंड होता है समझना, जैसे समझना आप समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर राइटिंग टू अंडरस्टैंड, आप लिख कर समझ रहे हो, ऐसे करके समझ सकते हो। टेक इजली, आसानी से या धीरे से बात करो, टॉक इजली, राइट, टॉक इजली। जैसे लोग कहते हैं कोई चिल्लाकर बात करता है तो प्लीज टॉक इजली, या टॉक नॉर्मली, ऐसे भी लोग बोलते हैं प्लीज टॉक नॉर्मली बिकॉज समवन इज लिसनिंग यू, दूसरा कोई तुमको सुन रहा है, प्लीज टॉक इजली या टॉक स्लोली, ऐसे करके बात करते हैं। तो इस तरह टॉक इजली का मतलब आसानी से बात करो, धीरे से बात करो, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब दिया बेल्ट या बेल्टिंग। बेल्ट का मतलब हम लोग क्या, कमर बंद, बेल्ट का मतलब हिंदी होता है कमर बंद, लेकिन अगर हम उसको बेल्टिंग कर रहे हैं मतलब उसको पहन रहे हैं, तो बेल्टिंग का मतलब होता है कमर को बांध रहे हैं, राइट, कमर को बांध रहे हैं, चाहे यूज बेल्ट भी हो जाए। अब यहाँ कट नेल, नेल में देखिए टी बन गया, सॉरी यहाँ एल रहना चाहिए, कट नेल, नेल का मतलब नाखून हो, काटना होता है। अब नाखून अगर आप काटते हैं तो आप यू आर कटिंग योर नेल, आप अपना नाखून काट रहे हैं। और बचा यहाँ पे कुछ इम्प्रूव राइटिंग, लिखावट को सुधार करना। अब इम्प्रूव में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, इम्प्रूव योर वॉकिंग स्किल, इम्प्रूव योर मीन्स स्पीकिंग स्किल। मतलब इम्प्रूव में आप बहुत सारा चीज यूज कर सकते हैं। जो है इम्प्रूव है, इसमें आप बहुत सारा वर्ड यहाँ जोड़कर आप नया नया वर्ड बना सकते हैं, राइट। तो मैं आशा करूंगा, मैं विश्वास करूंगा कि जितना बनाए हैं उस पर आप लोग डेली नया नया कुछ वर्ड बनाएं, कुछ जोड़िए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग को और इंग्लिश का वर्ड लेकर आए और आपका अंग्रेजी धीरे धीरे मजबूत हो जाए। प्लीज़, मैं भी विश्वास किया हूँ कि आप लोग को सिखा दूंगा, मैं आशा किया हूँ कि आप लोग को सिखा दूंगा 100%, पर आप लोग सीखना चाहेंगे तभी हम सिखा पाएंगे। प्लीज़ जरूर सीखने की कोशिश करिए, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, कोई भास्ट काम नहीं। चलिए हम अगले तरफ चलते हैं। सेविंग, जैसे हम लोग दाढ़ी बनवाने जाते हैं या बाल बनवाने जाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं हम गोइंग टू सेविंग, मैं सेविंग करवाने जा रहा हूँ। सेविंग का मतलब होता है हजामत बनवाना। अब कौन सा हजामत बनवा रहा है, बाल कटवा रहे हो या बियर्ड, तो बियर्ड बनवा रहे हो तो बियर्ड सेविंग हो जाएगा, बाल कटवा रहे हो तो हेयर सेविंग हो जाएगा, राइट, वहाँ बता सकते हो। सेवर का मतलब उस तरह होता है, रेजर होता है जो उसमें यूज करता है लोग, वो होता है। अब यहाँ स्विच ऑन, जैसे बटन को चालू कर दो, जैसे स्विच ऑन, लाइट को ऑन कर दो, स्विच ऑन लाइट, यानी बटन को चालू कर दो लाइट के लिए, राइट। अब देखिए स्विच ऑफ, स्विच ऑफ का मतलब होता है बटन को बंद कर दो, यानी स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो यानी बटन को बंद कर दो। तो बटन बंद करोगे तब ना लाइट बंद होगा, तो स्विच ऑफ का यूज कर सकते हो और स्विच ऑन के लिए उसको चालू करने के लिए कर सकते हो। होल्ड इट, अब देखिए कैच भी होता है, कैच मतलब पकड़ना, हाँ, होल्ड मतलब पकड़ना। कैच मतलब ऐसा चीज होता है जो मतलब वो भग रहा है, समझिए कि कुछ हाथों में से। होल्ड का मतलब होता है कि पूरी तरह से जकड़ ले उसको, राइट, होल्ड कर देना होता है। होल्ड मतलब पूरी तरह से बांध लेना, होल्ड इट माने इसे पकड़े, कैच इट माने इसे भी पकड़े होगा, राइट। लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क होता है कि किसी चीज को आप पूरी अपने मतलब अपने बस में कर लो, होल्ड कर लो, राइट, मतलब वो छूट ना पाए। कैच आता है तो कैच छूट भी जाता है ना, कैच करने गया छूट गया, ठीक है वो चीज, लेकिन होल्ड करना, अगर होल्ड कर लो तो नहीं छूटेगा। तो होल्डिंग करना मतलब पूरी तरह से जकड़ लेना, पूरी तरह से बंद कर देना उसको, राइट। ब्रिंग बास्केट, अब बास्केट की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग माई बुक, ब्रिंग बास्केट, ब्रिंग माई क्लॉथ्स, ब्रिंग माई ब्रश, ब्रिंग माई सॉप, कुछ भी यूज कर सकते हो। ब्रिंग का मतलब लाना होता है। अब क्या तुम मंगवाना चाहते हो, जैसे आई ऑर्डर टू यू डैट प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मैं तुमको मैंने आदेश दे रहा हूँ तुम मुझे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, है ना। तो आप ब्रिंग के जगह, ब्रिंग के बाद आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे ब्रिंग माई बुक, मेरे बुक को, मेरे किताब को लाओ। ब्रिंग माई जैकेट बिकॉज आई एम कूलिंग, है ना, तो मैं ठंडा महसूस कर रहा हूँ, ठंडा से मर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे कहते हो ना ब्रिंग माई जैकेट, जैकेट को लेकर आओ।
तो जैकेट लाना, तो ब्रिंग, और क्या लाना, जैकेट। तो यहाँ पे आप वो बदल कर कुछ भी लगा सकते हो जिससे तुम्हारा कुछ मीनिंग वर्ड बने। अगला है सेव। सेव का मतलब, सीव का मतलब हो जाएगा चलनी। अब देखिए चलनी हम लोग घर पर ऑलरेडी चालते हैं ना, चलनी से आटा चालते हैं या और भी बहुत सारे मटेरियल्स को घर पे चालते हैं, तो सेविंग करना है, उसको सेविंग करना है, राइट। अब देखिए टी स्टेनर, जैसे चाय छलनी, टी स्टेनर हो गया। अब टी के जगह आप जो छानने वाला सामान होगा, टी के आगे वो सामान का नाम यहाँ लिख दीजिए, आपका वो छना जाएगा या छलनी बन जाएगा। जैसे अगर कुछ छानना हो, टी स्टेनर मतलब चाय को हम लोग छान कर मेहमान को देते हैं, किसी को भी दे देते हैं। उसी तरह अगर पकौड़ा छानना हो तो पकौड़ा की यहाँ अंग्रेजी लगा दीजिए, अगर रसगुल्ला छानना हो तो रसगुल्ला का अंग्रेजी लगा दीजिए, या कुछ भी यहाँ छानना है तो स्टेनर लगाकर आप यूज कर सकते हैं। अब होता है वो स्टेनर छोटा होता है, वो स्टेनर थोड़ा बड़ा होगा, तो आप जनरली बोलने के लिए आप यूज कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे वर्ड आपको बताएं, और भी अगले दिन आपको इसी तरह के वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग की जरूरत होती है। इसको डेली आप डेली घर पर बोलिए, यू ट्राई टू स्पीक समथिंग एट योर होम। अगर आप घर पे डेली बोलते हैं, लिटिल बिट यू ट्राई टू स्पीक, थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करें, तो आपका इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। और वादे के मुताबिक अंग्रेजी 3 से 4 महीना काफ़ी होता है। अगर डेली बने रहते हैं, डेली अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं, तो लेबर नेवर गोज वेस्ट, लोग कहे ना, लेबर नेवर गोज वेस्ट, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो पक्का करें, सच में मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। यदि आप नूर मल्टी क्लासेस में हमेशा रहते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपका इंग्लिश और इंग्लिश के बाद जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई होती है नूर मल्टी क्लासेस में, वो आप अच्छा बेहतर करते चले जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि जितने ये 40 या मीनिंग वर्ड दिया गया है, इस 40 को आप ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे उस पर, राइट। और कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताकर इत्तला कर देंगे, और इंट्रोडक्शन का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से प्राप्त करने। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय।